चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो कि कक्षा 10वीं का है, विषय विज्ञान का है यानी कि साइंस का है, जो कि आपका किसका है, आरबीएसई बोर्ड का है यानी कि राजस्थान बोर्ड का है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दिनांक कितनी है यानी कि दिनांक कितनी होनी चाहिए वो आपको भरना है यहाँ पर। और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा और प्रत्येक प्रश्न का आपको एक अंक मिलेगा, अर्थात सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको एक अंक मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे और पूर्णांक जिसमें यानी कि 20 नंबर का आपका यह पूरा पेपर होगा। और विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तक यानी तिथि तक यानी कक्षाध्यापक को उपलब्ध कराएं। यानी कि यह आपको जो पेपर मिला है वह आपको कक्षाध्यापक तक पहुंचाना होगा उसकी निर्धारित तिथि तक। तो विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा और विद्यार्थी का नाम क्या है यानी कि आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पर भरना होगा। फिलहाल क्या आपका सही विकल्प का चयन कर आपको यानी कि कोष्टक में भरना है। तो पहला यानी कि पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है कि आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होना चाहिए, तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा यानी कि नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सा लिख देना है, यानी कि ये आपके सामने जो खाली स्थान दिया जा रहा है उसी में आपको सा लिख देना है या फिर आप टिक लगा दीजिए। आपका आंसर आपके सामने हो चुका है। सेकंड वाला ऑप्शन भी आपके सामने है कि उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ यानी शब्द कौन सा है। क्या अम्लता है या फिर रेडियो यानी कि रेडियो धर्मिता है या फिर संक्षारण है या फिर विकृत गंधिता है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद यानी उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है, तो विकृत गंधिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप पर डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, आपके सामने ही काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। आपको यह यानी कौन सा इसमें सही जवाब होना चाहिए आप देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। तो इसमें यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो NaCl है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें चौथे क्वेश्चन की, शोषण की प्रक्रिया है, यानी शोषण की कैसी प्रक्रिया है। क्या यह एक उपचयन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी करती है या फिर एक यह अपचयन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी करती है या फिर एक संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी करती है या फिर एक उपचयन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी करती है। तो शोषण एक कैसी अभिक्रिया है, तो आपको यह पता होगा शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात कौन सा यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन आपका, यानी कि शोषण क्या है, तो एक उपचयन अभिक्रिया है जो कि ऊष्माक्षेपी है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आ रहा है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी जो यानी कि अपचयन की दवा है, यानी कि अपचयन की दवा कौन सी है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर मैंगनीज हाइड्रोक्साइड है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्स जो है वह सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वह अपचयन की दवा होती है, इसलिए आपका आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात छठे क्वेश्चन की कि ताजे दूध का पीएच मान जब 6 होता है, जब दूध दही में बदलता है अर्थात वह अम्लता यानी कि प्रदर्शित करता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो आपको पता होगा यानी कि 6 यानी कि 6 से कम होगा, अर्थात वह 6 है यानी कि वह अम्ल यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि दूध से दही में बन रहा है, यानी कि वह खट्टा हो रहा है। तो खट्टा तभी होगा जब 6 से कम में जाएगा, अर्थात 7 से कम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, देख लेते हैं कि यानी कि डैफोडिल के पौधे 6.0 से 6.5 मान यानी पीएच मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप से विकसित होती हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 4.5 है तो यानी कि डैफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना होगा, तो वह मिलाना होगा यानी कि चूना को मिलाना होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि सभी बच्चों को भी पता लगे कि हाँ आपके यानी कि कितने मार्क्स की आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 8 की कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। क्या सोडियम क्लोराइड है या फिर सोडियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। क्या सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर कह रहा है कठोर जल, यानी कि कठोर जल कौन सा होता है और इसमें यानी कि कैल्शियम यानी कि क्या बनाने के लिए, मृदु बनाने के लिए कौन सा यानी कि कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट लाया जाता है, यानी कि कौन सा लाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट में लाया जाता है, धावन सोडा लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 9 की, तो क्वेश्चन 9 भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन सभी बोर्ड में आता है, इस बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि यह कौन सा है तो RBC एग्जाम है, यानी कि क्या है राजस्थान बोर्ड, यानी कि राजस्थान बोर्ड का है, यह आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है यौगिक यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य सूत्र क्या है, यानी कि सामान्य नाम क्या है तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें यानी कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। अगर यहाँ पर बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है तो ब्लीचिंग पाउडर भी आपका यही होता है। फिलहाल कि आपका ऑप्शन जो सही होना चाहिए वह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कैल्शियम ऑक्सीजन यानी क्लोराइड भी हम इसी को कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी हम इसी को कहते हैं, इसलिए जो आपका सही जवाब होना चाहिए तो वही दोनों ही ऑप्शन होंगे। फिलहाल कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है, क्योंकि सामान्य नाम हम ब्लीचिंग पाउडर से ही इसे जानते हैं। क्वेश्चन 10 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है, तो कितने तापमान पर गर्म किया जाता है तो आप सभी को पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब यानी POP को जब हम क्या करते हैं तो किस तापमान पर गर्म करते हैं ताकि वह क्या हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को हम कितने तापमान पर यानी गर्म करते हैं तो आपका जवाब आना चाहिए यानी कि 373 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, क्या मेथनॉल पाया जाता है या फिर एसिटिक अम्ल पाया जाता है या फिर साइट्रिक पाया जाता है या फिर ऑक्सैलिक पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वह ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात द वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें कि लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा अर्थात मंड के पाचन में मदद करता है वह कौन सा है तो वह लार एमालाइज होता है, यानी कि एमाइलेज होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी कि रक्तदाब अर्थात क्या है ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त यंत्र हम उपयोग करते हैं तो स्फिग्नोमैनोमीटर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की अगर बात करें कि ग्लूकोज पायरूवेट में विघटित हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, पेशीय कोशिका में या फिर खमीर या फिर यीस्ट में, तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस के जवाब चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सभी वीडियोस आपके सामने उपलब्ध करा दूंगा आज ही आज। क्वेश्चन 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन है जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है तो वह कौन सा है तो वाया आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा, अर्थात वाया आनंद क्या होता है जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त यानी कि युक्त रक्त प्राप्त करता है। क्वेश्चन 16 भी काफी महत्वपूर्ण है कि अधिक खाने से यानी कि अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो जाती है, क्या सिरका या फिर बेकिंग सोडा या फिर नींबू का रस या फिर कॉस्टिक सोडा, तो आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3, यानी कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर NaHCO3। इसका भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 17 की कि मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है तो सिरका से किया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया जा सकता है, लवण का विलयन या फिर नींबू का रस, तो आपका यहाँ पर सही जवाब कौन सा आना चाहिए तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कौन सा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, जैसा कि मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे हम क्या कर सकते हैं तो मधुमक्खी के डंक का हम इलाज कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन 18 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, क्या नीला थोथा होता है, धोने का सोडा या फिर खाने का सोडा या फिर बेकिंग यानी कि जिप्सम, तो आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा यानी कि जिप्सम, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें कि उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादन होता है, सिरका का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात HCl आपका जवाब हो जाएगा, वह सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है, क्या इनका खट्टा स्वाद होता है या फिर ये साबुन की तरह होते हैं या फिर ये लिटमस को लाल कर देते हैं या फिर इनका pH मान 7 से कम होता है। इनमें से कौन सा गुण जो कि अम्लों में नहीं पाया जाता है यानी कि इसका मान 7 से कम होता है, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा ये नहीं पाया जाता है, अर्थात यानी कि pH मान जो होता है वह 7 से अम्लों का यानी कम ही होता है। यहाँ पर कह रहा है यानी कि कौन सा अम्ल यानी कि कौन सा गुण नहीं पाया जाता है अम्लों के अंदर, इनका खट्टा स्वाद होता है, तो हाँ यह खट्टा होती हैं, बेस साबुन की तरह होती हैं, तो साबुन क्या होते हैं तो क्षार होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आपके सामने उपलब्ध करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।